हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं आज क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 चल रहा है हमारा, और चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। आज इस चैप्टर की पार्ट नंबर 11 मतलब 11वीं वीडियो है इस चैप्टर की। पर्सनावली हमारी 8.2 चल रही है। इससे पहले मैंने आपको इस चैप्टर की 10 वीडियोस करा दी है, मतलब 10 पार्ट करा दिए हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो प्लीज उन्हें भी देख लीजिए। प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारी वीडियोस को क्रम से देखिए। बहुत बेसिक से मैंने आपको सिखाया है। और ये मैथ्स की जो क्लासेस है ये मैं उन बच्चों के लिए चला रही हूँ जिनको मैथ्स बहुत कम समझ में आता है या कहीं पे पढ़ के देख लिया, होता नहीं है, किसी भी तरीके से परीक्षा में पास होना चाह रहे हैं, तो इस चैप्टर को छोड़ के आपको कभी नहीं जाना है और इसका रिवीजन भी आपको जरूर करना है। इस चैप्टर के में जैसे ही चैप्टर खत्म होगा, आज हमारी पर्सनावली 8.2 चल रही है, ये कंप्लीट हो जाएगी। फिर हमारी पर्सनावली 8.3 चलेगी। उसके बाद मैं आपको इसके एमसीक्यू के क्वेश्चन भी कराऊंगी, मतलब 25 से 30 क्वेश्चन कराऊंगी। उस वीडियो को आप बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि इसमें एमसीक्यू पर्सन इस चैप्टर से जरूर बनते हैं। तो वे जो एमसीक्यू होंगे वे सारे मैं आपको पिछले सनों में आए हुए पेपर में से कराऊंगी, तो उन्हें जरूर देखना है। चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को मतलब अपने दोस्तों के पास भेजिए, ताकि वे भी अपनी मैथ्स की जो तैयारी है उसे मजबूत कर सके। तो अब हम शुरू करते हैं। जैसे पर्सनावली 8.2 है तो इसका हमारा क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 तक हम कल कर चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, इसमें हमें दिया है tan a प्लस बी बराबर अंडर रूट 3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3। फिर हमें दे रखा है a प्लस बी, मतलब a और b की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, 0 से तो बड़ी होगी और 90 के बराबर भी हो सकती है, 90 से छोटी होगी। तो अब हमें a और b हल करना है। अब हमें क्या दिया है इसे लिखेंगे, चूंकि हमें दिया है tan a प्लस बी बराबर कितना है अंडर रूट 3। अब हम ये देखेंगे, अगर यहाँ पे 10 है तो इधर भी 10 होना चाहिए, तभी तो 10 से 10 कटेगा। तो हम चेक करेंगे अंडर रूट 3 10 में किसकी वैल्यू होती है, तो हम देखेंगे 10 60 की वैल्यू अंडर रूट 3 होती है। तो ये तो हमारा जो का तो रहेगा tan a प्लस बी, लेकिन अंडर रूट 3 को लिख देंगे हम 10 60, क्योंकि जो अंडर रूट 3 वैल्यू होती है वो 10 60 की होती है। अब हमारा 10 से 10 कट जाएगा, पर आपको एग्जाम में इस तरह नहीं काट के दिखाना। तो a प्लस बी बराबर हमारा कितना आ गया 60, समीकरण नंबर 1 बन गए। अब हम लेके चलेंगे आगे, हमें क्या दिया है tan a माइनस बी बराबर 1/√3। चूंकि हमें दिया है tan a माइनस बी बराबर 1/√3, ये तो जो का तू रहेगा tan a माइनस बी। अब हम देखेंगे tan में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है। अगर इधर tan है तो इधर भी हमें tan ही लिखना है। वैसे कोट की भी होती है, कोट जैसे हमारी ये वैल्यू है tan 30 की तो कोट 60 की भी होती है, लेकिन हम इधर कोट नहीं लिखेंगे क्योंकि उधर tan लिखा है, तो इधर हमें tan ही लिखना है। तो वैल्यू किसकी होती है ये tan 30 की। अब 10 से 10 कट जाएगा, तो a माइनस, सॉरी प्लस है नहीं, ये माइनस है तो माइनस लगाएंगे, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करेंगे, a और b की वैल्यूज निकाल लेंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो समीकरण 1 क्या लिखी हुई है हमारी, a प्लस बी बराबर 60, समीकरण 2 है a माइनस बी बराबर 30। अब इन्हें जोड़ देंगे, जोड़ने पर प्लस, ये प्लस का b है ये माइनस का b है, तो एक दूसरे से कट जाएगा, कैंसिल हो गए, a और a 2a बराबर। अब इन्हें जोड़ दो तो 60 और 30 कितने हो गए 90, 2 चला गया बटे में, a बराबर 90/2, 2 से काटेंगे 2 चौक 8, यहाँ पे हो गया 10, 2 पंजे 10, a बराबर 45 डिग्री। a बराबर 45 समीकरण 1 में रख दीजिए या फिर समीकरण 2 में रख दीजिए, b की वैल्यूज निकल जाएगी। तो अब हम लिखेंगे a बराबर 45 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 है a प्लस बी बराबर 60, तो हम a की वैल्यू यहाँ पे 45 रख देंगे।
ए की वैल्यू रख दी हमने यहाँ पे 45 प्लस बी बराबर 60। 45 डिग्री उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, बी बराबर 60 माइनस 45। अब हम घटाएंगे तो बी बराबर 10, ढाई ले ली हमने, 10 में से 5 गए 5, और यहाँ पे कितना है हमारा 5, 5 में 4 गया 1, 15 डिग्री। अगर हम ए और बी को जोड़े, देखो ये 45 है और ये 15 है, 45 और 15 कितने हो गए, 45 और 5 हो गए 50 और 10 60, तो इन दोनों को योग 60 होगा, और 60 0 और 90 के बीच में है, तो ये बात भी हमारी सही है। ए और बी की वैल्यू निकालनी थी, अब हम निकाल चुके हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको ये देखना है, जैसे हमें वैल्यू दी है इसे देखेंगे, फिर हम देखेंगे अगर इधर 10 है तो इधर 10 बनाना है, तो देखेंगे √3 10 में किसकी वैल्यू होती है, तो किसकी वैल्यू होती है 10 60 की, तो √3 की जगह हमने 10 60 रख दिया। दोनों जगह 10 है सेम सेम, तो 10 से 10 कट जाएगा, a प्लस बी बराबर आ गया 60, इक्वेशन 1। इसी तरीके से जो हमें दूसरी इक्वेशन दी है इसे लिख लेंगे। अब हम देखेंगे इधर 10 है तो इधर भी 10 बनाना है। 1/√3 10 में किसकी वैल्यू होती है 10 30 की, तो इसका मान 10 30 रख देंगे, 10 से 10 कट जाएगा, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब समीकरण 1 व 2 को हल करके a और b की वैल्यू निकालनी है, तो 1 में 2 को क्या करेंगे जोड़ देंगे, जोड़ने पर साइन चेंज नहीं होते, तो ये प्लस का है ये माइनस का है, कट जाएगा, a और a 2a और 60 और 30 90, 2 से भाग कर लिया 45, a की वैल्यू 45, या तो आप समीकरण 1 में रख दो या फिर 2 में, b की वैल्यू निकल जाएगी। तो हमने किस में रखा है समीकरण 1 में, तो a की वैल्यू रख दी 45 और b बराबर 60, 45 उधर जाके हो गया माइनस का तो 15। इस तरीके से हमारी a की वैल्यू तो आ गई है 45 और b की वैल्यू आ गई है 15। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हम आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें क्या दिया है, बताइए निम्न में से कौन सा सत्य या असत्य है। तो मतलब हमें सही गलत दिए हैं, अब हमें बताना है ये सत्य है या असत्य है। तो 3 क्वेश्चन ये है, इसके 2 क्वेश्चन और रह गए, वे मैं आगे कराऊंगी आपको। तो इसमें जैसे कि हमें पहला क्वेश्चन दिया है साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस बी होता है। मतलब ये कहना चाह रहा है तुम a और b की जगह कोई भी कोण मानो, और इसमें रख के देखो अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है, तो जो हमारा ये क्वेश्चन है ये क्या दिया हुआ है सत्य, वरना असत्य है। तो मैं क्या मान लेती हूँ, मैं मान लेती हूँ a बराबर कितना मान लो 30 और b बराबर 60। आपको ऐसी वैल्यूज माननी है जिनके आपको मान पता है, मतलब हमने जो मान याद करे थे 0 30 45 60 90, तो इनमें से ही मानने हैं। अब इसके मान जैसे कि हम इसमें रखेंगे साइन a प्लस बी है, a की जगह 30 और प्लस b की जगह 60 बराबर इसमें रखेंगे a की जगह 30 साइन 30 प्लस b की जगह साइन 60, तो कितना हो गया साइन 60 और 30 हो गया 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, इसका मान तो 1 आ गया। अब हम इधर रख के देखेंगे साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस साइन 60 की वैल्यू कितनी है √3/2, तो उधर तो 1 ही है, इधर कितना आ गया हमारा, तब लाइन खींच के इधर कर देते हैं, इधर तो 1 है बराबर, यहाँ पे लघुत्तम ले लिया हमने 2, तो 1 प्लस √3, दोनों साइड इक्वल नहीं आई तो हम क्या कह देंगे दोनों साइड इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो ये बात क्या हो गई हमारी असत्य है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम असत्य कि जो साइन a प्लस बी होता है वो बराबर साइन a और प्लस साइन b के नहीं होता। हमने वैल्यूज पुट करके देख लिया है, इधर भी और इधर भी दोनों साइड इक्वल नहीं आई, तो इसलिए क्या है हमारा असत्य है। अब हम देखते हैं सेकंड, इसमें क्या कहा है थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो अब हम देखो थीटा की वैल्यू रख के देखेंगे, एक बार 0 रखेंगे, एक बार 30, फिर रखेंगे 45 मतलब फिर साइन 60, तो इसी तरीके से देखेंगे मान में वृद्धि हो रही है या मान में कमी हो रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, फिर हम वैल्यू रख के देखेंगे 30, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो देखो मान में वृद्धि हुई, पहले 0 थी अब 1/2 आ गया। फिर आगे हम रखेंगे साइन 45, इसकी वैल्यू कितनी है 1/√2, फिर हम रखेंगे साइन 60, इसकी वैल्यू कितनी है √3/2, फिर हम देखेंगे साइन 90 की वैल्यू कितनी है वो होती है 1। तो देखो पहले थीटा 0 रखने पे मतलब 0 रखने पे 0 था, 90 रखने पे 1 आ गया, तो थीटा के मान में वृद्धि तो हुई है, पहले 0 था अब 1 आ गया।
तो ये कथन क्या है हमारा, सत्य है कि जो थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो यहाँ पे हम सत्य लिख लेंगे। आपको अपनी नोटबुक में इसी तरह नहीं लिखना, क्रम से लिख लेना एक लाइन में, मतलब मेरे पास लाइन मतलब जगह कम थी इस वजह से मैंने ऐसे किया है, वरना आप इनके नीचे ही लिखना इन्हें भी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या कहा है, थीटा के मान में वृद्धि के साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है। ये तो बिल्कुल अपोजिट है। अब देखो इसमें रख के देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे हम कोस 0 की वैल्यू। कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो यहाँ पे 1 रख देंगे। फिर हम रख के देखेंगे कोस 30। कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। फिर आगे हम रख के देखेंगे कोस 45। कोस 45 की वैल्यू 1/√2। फिर हम रख के देखेंगे कोस 60। कोस 60 की वैल्यू 1/2। फिर हम रख के देखेंगे कोस 90। कोस 90 की वैल्यू 0। तो देखो पहले 0 रखने पे क्या था, 1, और फिर क्या हो गया 0। तो मान में वृद्धि नहीं हो रही है, मान में क्या हो रही है, कमी। पहले 1 था फिर हो गया 0, तो मान में कमी हुई है, जबकि वो कह रहा है वृद्धि हो रही है। तो ये बात क्या है हमारी, असत्य है। तो इसे हम क्या लिख देंगे, असत्य। तो उम्मीद करती हूँ यहां तक आपको समझ आया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हम आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट है। इसमें देखो क्या कहा है हमें, इसमें कहा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है। मतलब थीटा की वैल्यूज रखो, जैसे कि पहले 0 रखो इधर भी और इधर भी, क्या वैल्यूज बराबर होती है, जी नहीं, ये तो हो नहीं सकता। हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, इसकी सारी वैल्यूज इसके अपोजिट होती है। अगर साइन 0 की वैल्यू 0 है तो कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो सेम तो नहीं होती, बस एक पॉइंट पे होती है। अगर हम साइन 45 रखें उसका मान भी 1/√2 होता है, कोस 45 का मान रखें उसका मान भी 1/√2 होता है। तो लेकिन उसने क्या कहा है, थीटा के सभी मानों के लिए, सभी मानों के लिए तो ऐसा नहीं होता। तो ये कथन क्या है हमारा, असत्य है। हम रख के देख लेंगे एक बार, क्योंकि हम देखेंगे साइन 0 की वैल्यू तो कितनी होती है, 0, और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, जो आपस में बिल्कुल भी बराबर नहीं है। बराबर नहीं है, एक की वैल्यू 0 है और एक की वैल्यू 1 है। तो इसलिए ये क्या है हमारा, बिल्कुल सभी मानों के लिए ये बराबर होता है। तो हम क्या कहेंगे, असत्य, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब हम आगे देखेंगे, इसमें क्या दिया है, a बराबर 0 पर कोट a अपरिभाषित होता है। मतलब ये कहना चाह रहा है, जो कोट है ना, a की वैल्यू आप 0 रख दो। तो बताओ कोट 0 की वैल्यू क्या होती है, अपरिभाषित ही तो होती है, इंफिनिटी होती है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, अपरिभाषित, मतलब इसे हम पढ़ नहीं सकते। तो ये कथन तो क्या है हमारा, सत्य है। सिंपल उसने हमसे ये पूछा है कि कोट 0 की वैल्यू क्या अपरिभाषित होती है, तो हम कह देंगे होती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सत्य, ये कथन बिल्कुल हमारा सत्य है। तो ये क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आए होंगे। अब आप इन्हें नोट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। ये वीडियो आपको कैसे लगती है ये कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलें, मतलब कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए आपको वीडियोस कैसी लगती है, क्या मैं आगे भी मैथ्स के चैप्टर डालूं। अगर आपके कमेंट आएंगे कि जी हाँ मैम आप ये वाला चैप्टर डाल दीजिए, पेपर के आने वाले हैं, तो मैं उस चैप्टर को आपको पूरा पढ़ा दूंगी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको क्लास कैसी लगती है। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अब आप नोट कर लीजिए।